को ओबीसी को क्षत्रिय बता करके, जनेऊ पहना करके और कट्टर हिंदू धर्म का रक्षक बताया गया था। वो ओबीसी अब अपने महापुरुषों को पढ़ करके कहीं न कहीं समझ गया है कि उसकी असली लड़ाई जो है वो क्या है। यही कारण है कि वो धार्मिक जुलूसों में कम जा रहा है या उसकी हत्याएँ नहीं हो रही हैं। जबकि पहले देखा गया तो गोधरा कांड हो, तो वहाँ पर जो पोस्टर बॉय बना वो रविदासी समाज का था। इससे पहले बहुत सारी चाहे मंडल कमीशन की लड़ाई उसमें जो पेट्रोल छिड़क करके मरा वो खुद ओबीसी समाज का था। तो कहीं न कहीं जो आप जैसे लोगों ने, लक्ष्मण जैसे लोगों ने जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ के कुछ बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी मेरे साथ हैं, जिनमें प्रमुखता से अगर नाम लूँ तो आरवी बौद्ध साहब, प्रोफेसर आरवी बौद्ध साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बारीकी से समझते हैं। एक नाम पूर्वांचल का वो नाम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़े। बहराइच का मामला तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में है। जिस प्रकार से धर्म की राजनीति और धर्म के आधार पर एक नौजवान की हत्या हुई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मरने वाला ब्राह्मण है और इससे पूर्व में भी एक जगह ब्राह्मण की हत्या हुई, जो आप तमाम साथियों को पता होगा कि गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुई उसमें भी एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। तो क्या कारण है कि अब तक जितने जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, खास तौर से धर्म के आधार पर जो आंदोलन हुए हैं, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की हत्या होती रही है। पहली बार देखा गया है कि धर्म के नाम पर सवर्ण समाज के लोगों की हत्याएं आंदोलन में हो रही हैं। बस यही टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ में आज प्रोफेसर आरवी बौद्ध जी के आवास पर हूँ लखनऊ में और उनसे इसी टॉपिक पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे देखते हैं ये जो टॉपिक आप जो मैंने बताया कि जिस प्रकार से सवर्ण जो है वो आजकल बंदूक के निशाने पर है, या उसमें आहुति, एक जो कह रहे हैं ना कि आहुति देने वाली आता है, धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, तो अब तक एससी, एसटी, ओबीसी जो है उसमें आहुति देते रहे। पहली बार ब्राह्मण आ रहा है। असल में आप थोड़ा-सा पीछे चलें, ये 1990 की दशक की बात आपको बता दें, वहाँ से इसको समझना पड़ेगा, तब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी। अभी तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। असल में क्या हुआ कि देखिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन लागू हुआ, ये 1950 से लेकर के और अब तक चला आ रहा है। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ 1990 में और 1990 में जैसे आरक्षण लागू हुआ, टोटल जो आरएसएस की लॉबी है वो एकदम से महसूस करने लगी कि इतनी बड़ी संख्या है, 50-52-54% की संख्या है, ये अब नौकरियां पाएगा, ये रास्ता पकड़ेगा, ये शिक्षा का मार्ग पकड़ेगा। तो जैसे मंडल आयोग लागू हुआ, जिसका नेतृत्व जो है शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम लोग कर रहे थे, उसी समय तुरंत आरएसएस के लोगों ने रथ यात्रा शुरू करा दी। और रथ यात्रा का मतलब यह है कि इनको धार्मिक एजेंडे की तरफ ले चलो, और वह रथ यात्रा चलती रही, जिसका नेतृत्व इसको कहते हैं मंडल वर्सेस कमंडल। हाँ, इन्होंने नेतृत्व भी ओबीसी को ही दिया कि ओबीसी के लोगों, जिसमें मान कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, तमाम इनको तमाम पदों से नवाज के हिंदू हृदय सम्राट, भाई करेंगे नहीं तो कैसे वो आगे करेगा, क्यों? उनके नेतृत्व में मस्जिद गिराई गई, तमाम दंगे भड़काए गए और एक वर्ग जो है आरएसएस का गांव में लग गया, जिसको पोथी पतरा लेकर के समझाना शुरू कर दिया ओबीसी के लोगों को कि आप जो है क्षत्रिय समाज से आते हैं। अच्छा, मतलब जिनको चौथा वर्ण पहले शूद्र कहा जा रहा था, उनको फिर क्षत्रिय बताना शुरू किया। क्षत्रिय बताना शुरू किया कि आप क्षत्रिय हैं, आप गलती से उसमें जा रहे हैं, उसमें मंडल वाले मत जाइए, नहीं तो फिर उसमें तो शूद्र लोग जाते हैं, उसमें क्यों जा रहे हैं, क्यों? आपको मंडल वालों में रहिए, वाले में रहिए। अब तो नेतृत्व भी आप ही के लोग कर रहे हैं। जी, तो उसमें ओबीसी को नेतृत्व देके इनको लोधी क्षत्रिय है, कुर्मी क्षत्रिय है, चौहान क्षत्रिय है, यहाँ तक कि पासी समाज के लोगों को भी बताया गया कि ये क्षत्रिय है। तो इससे क्या होगा कि एक ही तीर से तीन निशाने साधना शुरू किया। एक तो ये लोग वहां जाएंगे नहीं, उस आंदोलन में जाएंगे नहीं। दूसरा ये होगा कि जब ये क्षत्रिय मानने लगे तो इनको अच्छा लगने लगा। जैसे किसी ओबीसी को वो आरएसएस के लोग जानबूझ के कह देते थे, और ठाकुर साहब क्या हाल चाल है, नमस्कार ना, तो वो सोचता था कि यार अभी तक तो हम लोग शूद्र थे ना, अब कम से कम क्षत्रिय में आ गए, तो ये उपलब्धि हो रही है ना। तो वो लोग क्या किए कि अब ये जैसे क्षत्रिय मानना जैसे शुरू कर लिया,
तब इनको बताए कि देखिए हिंदू धर्म खतरे में है, और जब भी हिंदू धर्म खतरे में आया है उसकी रक्षा किसने किया है? क्षत्रियों ने किया है। तो अब ये छत्री मान करके उनके साथ उनके कहने पे दंगों में पार्टिसिपेट करने लगे ना। जगह जगह जो है धार्मिक माने हिंदू से रिलेटेड जो भी उनके रिमोट से चलने वाली बातें थी, मतलब पहले उनको मंडल की लड़ाई से अलग किया गया, कमंडल में शामिल किया गया, और फिर कमंडल के साथ साथ उनको छत्री बता करके हिंदू धर्म की रक्षा में लगा दिया गया। दिया गया, उनके जनेऊ संस्कार कराने लगे। और ये 1990 से लेकर के अब तक ये काफी हद तक उसमें शामिल होता रहा है। लेकिन इसी दौरान तमाम जो परिवर्तन आए हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें ओबीसी के तमाम विद्वानों ने शुरू कर दिया भाषण देना कि भाई आपका विषय वो नहीं है, आपका विषय कांवड़ यात्रा नहीं है, आपका विषय संगम स्नान नहीं है, आप जो धार्मिक चीजों में जा रहे हो वो आपका विषय नहीं है। आपका विषय है, आप देखिए ना कि आपका आरक्षण इतना खत्म कर दिया गया, इतनी पोस्टें हैं ना, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें कितने पद हैं, कुलपति कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, ये सब जब विद्वानों ने डिस्कशन शुरू कर दिया तो तब जाकर के इनको थोड़ा सा माथा ठनका है ना। तो अब ये ओबीसी एससी के लोग दंगे से दूर होना शुरू हो गए, बेसिक मांग पर आ गए। बेसिक मांग पे आ गए, और वो जान गए। अब वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, कहें कि नहीं नहीं हमें इससे नहीं मतलब है। अच्छा, आपको लगा भी होगा कि 2024 के चुनाव में आप देखिए बीजेपी ने 3 बातें सोचा था, आपको मैं बता दूं, जो मैं शोध करता रहता हूं। तो 3 बातें सोचा था कि 400 पार का जो नारा दिया, वो ये सोचा था कि 300 पार तो केवल राम मंदिर का जो शिलान्यास हो गया है उसी के आधार पर हो जाएगा ना, 300 पार तो हो जाएगा। बाकी जो है 50 सीटें जो है बहन मायावती जी को अलग करके ईडी का डर दिखा करके, वो पिछले 2019 में 19% वोट पाई थी, इस बार 15% भी पाएंगी तो भी जो है 50 सीट वो खराब कर ले जाएगी, रास्ता आसान हो जाए, आसान हो जाएगा ना। और 50 सीट जो है वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये सब जो कहानी कथा हुई ना, एनकाउंटर हुए हैं, इससे खुश होकर के हिंदू जितवा देंगे। जितवा देंगे। हुआ क्या, ये ओबीसी एससी इतना जागरूक हो गया है, इतना सोशल मीडिया से जागरूक हुआ, अपने महापुरुषों को पढ़ रहा है, बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव को पढ़ने लगा ना। तो अब ये उधर न जा करके अब जो है अपने ओरिजिनल मांग पे आ गया। तो आपने देखा होगा कि जहां पे लोग विश्व की सारी हस्तियां अयोध्या में आई थी, शिलान्यास में आई थी ना, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी अयोध्या से बुरी तरह हारी। और बताएं, जहां जहां राम गए थे, चाहे वो चित्रकूट में गए हो, चाहे बाधा गए हो, चाहे जहां गए हो, सब जगह से बीजेपी हारी। और जहां पे अतीक अहमद रहते थे इलाहाबाद में, वहां से भी बीजेपी हारी। और जहां मुख्तार अंसारी रहते थे वहां से भी बीजेपी हारी। आप समझ गए, मतलब जो राम के रथ के खवैया थे एससी एसटी ओबीसी, उन्होंने रथ चलाना बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो अब ये जो है यही समाज, अब वो जो इनको 25-30 सालों से छत्री बता के जनेऊ संस्कार करके तमाम कांवड़ यात्राओं में देखिए अरबों रुपया फूंका जाता है कि आप 1-1 कुंटल पानी लेके जा रहे हैं, 200-200 किलोमीटर चल रहे हैं, बता दिया गया है कि 5 साल तक चलेंगे तो आपकी मनौती पूरी हो जाएगी, स्वर्ग में सीढ़ी लग जाएगी। और बताएं आपको, जो अग्निवीर योजना लाई गई है वो केवल इसलिए लाई गई अग्निवीर योजना कि ओबीसी एससी का आदमी जो है, अब वो पहले दिशा विहीन कठिन परिश्रम करता था, अब वो सही दिशा में कठिन परिश्रम कर रहा है। इसमें 90% से ज्यादा, आपको मैं बता दूं कि जो ओबीसी एससी का टोटल रिजर्वेशन 49.5% है ना, वो अपनी सीट तो भर ही रहा है, लेकिन ओपन कैटेगरी में 30% सीटें, करीब करीब 50% बचा, 50% में से 30% सीटें ले रहा है मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पे उनके कोटे में जाकर के उनको जो है लीड कर जा रहा है। इनको जिस 50% को अपना समझे बैठे थे कि ये तो हमारा है ही, यहाँ तो आएगा ही नहीं, अब वहां पर भी हाँ, तो अब ये उनका माथा ठनका कि यार जो इतना परिश्रमी है, इतना पसीना बहाता है, अब वो सही दिशा पकड़ लिया है। हमारे अरबों रुपया फूंकने के बाद भी धार्मिक कार्यों में फूंका जा रहा है, लेकिन वो उधर जा नहीं रहा, वो सीधा पकड़ लिया। इसलिए फोर्स को बर्बाद किया जा रहा है कि वो 4 साल के लिए कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे समाज का बच्चा ना उतना दंड बैठक कर पाएगा, ना सपाट मार पाएगा ना तो वो मतलब किसी फिजिकल रूप से सवर्ण समाज में खासतौर से ब्राह्मण उतना मजबूत नहीं जितना एससी एसटी ओबीसी। जी 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 जी। तो अब ये सारी, जब ये फोर्स के इनकम से फोर्स एक बड़ा
सेक्टर है ना कि मतलब नौकरी का, तो वहां से नौकरियां पाएगा तो ये शहरों की तरफ बढ़ने लगा। शहरों की तरफ बढ़ने लगा तो भाई एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड पढ़वाएगा, शहरों के हिसाब से अपने आप के बच्चों को पालने लगेगा। इसलिए वहां से खत्म कर दो। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि जो जो आपको जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो कहा गया है जिसमें कि स्त्री शूद्रो शिक्षा ना दिए था, मतलब शिक्षा और संपत्ति से वंचित करने का जो उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही आइडियोलॉजी पे आरएसएस चल रही है। ये जो है ओबीसी के लोग ना इतने जागरूक हो गए हैं कि आपको चुनावों में भी रिजल्ट दिख रहा है। चुनाव में भी रिजल्ट दिख रहा है और धार्मिक आंदोलनों में भी रिजल्ट। तो और बताएं आपको, अभी सरकार एक काम और करने जा रही है कि ओबीसी के 3 पार्ट में बांट रही है और एससी को 3 पार्ट में बांट रही है। हरियाणा ने लागू कर दिया वर्गीकरण। या ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हैं वो बताया करते हैं कि ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। भारतीय झगड़ा पार्टी क्या करेगी? ओबीसी एससी को बांट के केवल झगड़ा करवाओ, इनको नौकरी नहीं देना है। लेकिन इसकी एक ही काट है, आपको बता दें, जो माननीय राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया है। हाँ, और राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया है कि जाति जनगणना कराइए और जाति अनुपात में सारे पदों को भरा जाएगा। तो मतलब आपकी बातों से अभी तक ये लबोलुभाव ये है कि जो ओबीसी को क्षत्रिय बता करके, जनेऊ पहना करके और कट्टर हिंदू धर्म का रक्षक बताया गया था, वो ओबीसी अब अपने महापुरुषों को पढ़ करके कहीं ना कहीं समझ गया है कि उसकी असली लड़ाई जो है वो क्या है। यही कारण है कि वो धार्मिक जुलूसों में कम जा रहा है या उसकी हत्याएं नहीं हो रही है। जबकि पहले देखा गया तो गोधरा कांड हो तो वहां पर जो पोस्टर बॉय बना वो रविदासी समाज का था। इससे पहले बहुत सारी चाहे मंडल कमीशन की लड़ाई, उसमें जो पेट्रोल छिड़क करके मरा वो खुद ओबीसी समाज का था। तो कहीं ना कहीं जो आप जैसे लोगों ने, लक्ष्मण जैसे लोगों ने जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। जी 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 जी, अब वो पूरा समाज देखिए इस सोशल मीडिया से जागरूक हो रहा है। तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, एक से एक ओबीसी एससी के विद्वान रख रहे हैं और समाज पढ़ रहा है। हर हाथ में मोबाइल है और वह जो है सब देख रहा है। तो उससे क्या होगा कि अब ये जितना जागरूकता बढ़ रही है, ये धार्मिक कार्यों में नहीं जाएगा और ये दिनों दिन बीजेपी कमजोर हो जा रही है, होती जा रही है। इसी वजह से दंगे करा के टेस्ट कर रही है कि हो सकता है शामिल हो, लेकिन अब ये इसका सारा प्रयास बेकार जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि जो प्रयास आरएसएस ने और बीजेपी ने किया था, खासतौर से आरएसएस का मैं कहूं कि ओबीसी को धर्म कर्म कांड में लगाई रही है, अब ओबीसी दूर हो रहा है, तो वो कुछ और बेहतर प्लान कर रहे होंगे? नहीं नहीं, वो तो देखिए ऐसा है ना, वो एक प्रयोगशाला है। आरएसएस एक प्रयोगशाला है, उसमें तमाम तरह के नफरत फैलाने से लेके कैसे इनको आपस में लड़वाया जाए और ये 6,743 जातियों को कैसे अपने अपने कामों के प्रति वो अपना अपना ही काम करें ना, इसके लिए तमाम उसको उस पर सुपरविजन करते रहते हैं कि कैसे इनको इसी में उलझाया जाए। लेकिन इनके सारे प्रयास बेकार होंगे, सारे प्रयास बता रहा हूँ। जैसे जैसे फूले अम्बेडकर को लोग समझेंगे वैसे वैसे एकदम 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 जैसे जैसे बहुजन महापुरुषों के पढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि ओबीसी के लोग जो है तमाम आ रहे हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर यादव समाज के लोग लीड कर रहे हैं, अपने घरों से मूर्तियों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि वो सही बात जान गए कि विश्व में 195 देश हैं, ये भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमसे बताएं। एक छोटा सा लड़का एक तर्क किया था, मैं पूर्वांचल के दौरे पे था, तो वो कहा कि सर एक बात बताइए कि टोटल देश की जो सीमा है, थल सीमा जल सीमा मिला करके 2 ही तरह की सीमा है, वो 13,616 किलोमीटर की है और हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे। तो वो कहा कि मान लीजिए 3 करोड़ को आराम ही करने देते कि चलो तुम आराम करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, और फिर क्या करते 10-10 करोड़ को ड्यूटी में लगाते। तो यदि 13,616 किलोमीटर को 100 से गुणा करेंगे ना, 1,000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, है ना, ठीक है, और 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में आएगा। अब आप जो है 10 करोड़ से भाग कर दीजिए तो 13 सेंटीमीटर आ रहा है एक देवता के लिए खड़ा होने की। बड़ा तार्किक प्रश्न है। तो कहा कि ये देवता कर क्या रहे थे कि इतनी विदेशी जातियां आई, अब आक्रमण करके या लूट करके चली गई, सब देखते रहे। और ये यदि 13 सेंटीमीटर खाली लाइन से खड़े हो गए होते, वो भी ऐसे नहीं खड़े हो सकते, बेड़ा खड़ा होंगे तब हो पाएंगे, जगह मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। 13 सेंटीमीटर में आदमी आ ही नहीं सकता ना। लेकिन इसके बाद भी ये देखिए शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाए होते, 24 घंटा में 8-8 घंटा था, तो 30 हो गया ना आपका जो है 30 करोड़। 39-39 सेकंड पे
आप ऐसे सोचिए 10 करोड़ को शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाते तो 30 करोड़ हो जाते और 3 करोड़ को रेस्ट में रखते, बाद में ड्यूटी कर लेंगे। बीमार हो जाए। तो ये मैंने सोचा कि जब गांव का आदमी इतना प्रश्न तार्किक हो रहा है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। अब इसको रोका नहीं जा सकता है। आप प्रोफेसर आर बी बौद्ध हैं और इसे बातचीत बहराइच मामले को लेकर के इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि तार्किक रूप से जैसा मैंने बताया इस वीडियो की बातचीत की शुरुआत में कि लोग कहीं ना कहीं समझ तो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्वांचल के उन तमाम साथियों को और पूर्वांचल के नहीं देश भर के उन तमाम साथियों को, ओबीसी समाज के उन लोगों को, चाहे लक्ष्मण है, चाहे राम अवतार यादव, चाहे ब्रजभूषण यादव, चाहे हमारे नीरज पटेल भाई हैं, शंभू भाई हैं और हमारे जो अपने बॉस साहब बैठे हैं, जिन्होंने सही माने में जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, जो SC/ST OBC के महापुरुषों का जो आंदोलन है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू घर घर तक पहुंचाया और आज उसका परिणाम ये है, सुखद परिणाम ये है कि कम से कम धार्मिक उन्मादों में अब हमारे SC/ST OBC के बच्चे नहीं मारे जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।